गद्दार नेताओं को ललकारो, भगाओ। ये इलाज अगर शुरू हो जाए तो इसके लिए मेरा योगदान, हमारा योगदान, हमारे संज्ञान में जितने स्टेटों में लोग हैं, कमी आती है तो इच्छा शक्ति की, सच्चाई की, निष्कपट भाव की, और वो अगर कमी पूरी हो जाती है तो कार्य सिद्ध हो जाता है कि अगर सेवा ही करनी है, कुछ करना है, आवाज उठानी है तो और कोई प्लेटफार्म बनाओ अपने अपने। ये सब मंत्री संतरी के चक्कर में रहोगे पार्टियों में, कहाँ से दरियां उठाएंगे, ये नहीं वैल्यू देंगे, ना कुछ करने देंगे। तो उससे हटके मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हम लोगों ने, हमें सेवा का मौका दे। आपके संज्ञान में कोई कैंसर का मरीज जैसा आता है पेशेंट जो अपनी सहायता नहीं कर पा रहा, गरीब आदमी है, और स्वास्थ्य सेवा तो आप देख ही रहे भारत के अंदर कितनी बढ़िया। सभी महानुभाव एवं उपस्थित यहाँ पर हमारे मित्रगण, पुराने बिछड़े हुए मिले मित्रगण एवं नए जो आज साथी मिले हुए हैं, सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग, हमारी कुछ बातें सक्सेना साहब ने अभी कह दी है, तो बहुत ही कम समय में अपनी बात पूरी कर लेंगे। हम लोग अन्ना मूवमेंट से चले थे, अधिकांश लोग वो इसमें है, यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि अभी संचालक महोदय ने कहा था, किसी का नाम, व्यक्ति का, पार्टी का, तो वो तो ठीक बात है, नहीं लेना चाहिए। अभी फिलहाल ही 1-2 दिन पहले माननीय सर मैथिली कर्ण गुप्त जी से मेरी बात फोन पर हुई थी, ऐसे ही किसी के माध्यम से। संस्कार बनता है तब ये सब होता है, तो उन्होंने मेरे को मिलने की इच्छा जताई। सर ने बोला कि मिल लीजिए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम बन गया। अब मुझे आज इतनी खुशी है कि हम लोग किसान थे, दिल्ली खाने कमाने के लिए आए थे, और यहाँ जब देखा, वो अभी बताया गया था सक्सेना साहब द्वारा कि एक ऐसा लगा कि अब राम राज आ जाएगा, हरिचंद लोग आ गए, तो हम भी साथ में बोले। पीड़ित तो हम भी थे बहुत ज्यादा। जब हमारे पिताजी को पुलिस वाला आकर के और गाड़ियां दे देता था, हमारी दादी को बहुत दुख होता था, बिना बात। और तमाम ऐसी गतिविधियां होती थी प्रशासन के द्वारा कि कोई भी आम नागरिक का महत्व नहीं था। अब थोड़ा समाज बढ़ गया तो होने लगा है। तो वो वेदना लेके हम चले थे, और पटवारी जब घी ले जाता था हमारा अम्मा से 5-5 किलो, तब वो काम करता था। तो बहुत सारी ऐसी बातें इतना घर कर गई, सो हमने खाने कमाना छोड़ के जब बच्चे सक्षम हो गए, सक्सेना साहब हम जैसे लोग, तो फिर उसमें मूवमेंट में आए। मूवमेंट से यह सब देखा, बात नहीं बनी, लगा कि अगर सेवा ही करनी है, कुछ करना है, आवाज उठानी है, तो और कोई प्लेटफार्म बनाओ अपने अपने। ये सब मंत्री संतरी के चक्कर में रहोगे पार्टियों में, कहाँ से दरियां उठाएंगे, ये नहीं वैल्यू देंगे, ना कुछ करने देंगे। तो उससे हटके मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हम लोगों ने, उसमें आप जैसे बहुत अच्छे IPS अफसर भी हैं, और उसमें बहुत बढ़िया लोग हैं। खाने कमाने वाला वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग कैंसर में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, किसी माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, जो भी। हर आदमी के पास ना वक्त नहीं होता, सेवा मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। हमें सेवा का मौका दे। आपके संज्ञान में कोई कैंसर का मरीज जैसा आता है पेशेंट जो अपनी सहायता नहीं कर पा रहा, गरीब आदमी है, और स्वास्थ्य सेवा तो आप देख ही रहे भारत के अंदर कितनी बढ़िया। लुट रहा है, खेत बेच रहा है, दुकान मकान बेच रहा है, अपनी जान चली जाती है, वो लुटने से बच जाएगा। इसलिए हम लोग उस पर मेडिसिन के लिए, भर्ती के लिए, यानी पूरा जिम्मेवारी से उसका कार्य करा रहे हैं। हमारे यहाँ करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, आपको कुछ नहीं करना। हो सकता है उस नंबर को देने से किसी को आप देंगे, और वो व्यक्ति यहाँ आता है, और वो आपको रिपीट जब करेगा कि मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा पिता और ये सब भला हो गया, बच गया, और मुझे सहायता मिल गई, तो आपको बहुत शांति मिलेगी, हमें भी मिलती है, और कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारा बात यहाँ
गई जहाँ इसलिए हम आई है ना, यहाँ की बात है। तो लोगों को यही कहूंगा कि यहाँ पर शुद्ध आत्माएं, निष्कपट आत्माएं बैठी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। क्यों कि ऐसी सभाएं कभी हमने पहले भी की थी, तो तब लगा था, लेकिन छल हुआ। यहाँ वो आप जैसे लोग, महान लोग और परमात्मा के भेजे हुए संजोग वाली बात लग रही है मुझे, और लग रही सिद्ध हो जाए, ऐसा मैं अंतर्मन से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जो भी करने जा रहे हैं, गद्दार नेताओं को ललकारो, भगाओ, ये इलाज अगर शुरू हो जाए तो इसके लिए मेरा योगदान, हमारा योगदान, हमारे संज्ञान में जितने स्टेटों में लोग हैं और मित्रगण हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से, अपनी तरफ से, मेरी एक बेटी और है, कुछ लोग यहाँ जानते, सक्सेना साहब है, अभी जिक्र किया था माननीय जी साहब ने, तो उसकी वजह से मैं ही आया इसमें। नहीं, मैं सोशल वर्कर नहीं बन सकता था। तो उन सब की तरफ से एक रामायण में चौपाई है कि देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो तो देव निवेश एक माही। बस हमारे पास पैसा नहीं होगा, अच्छे काम के लिए चलते हैं, तो मैंने देखा है इतनी उम्र में पैसे की कहीं कमी नहीं आती, खाने की कहीं कमी नहीं आती। कमी आती है तो इच्छा शक्ति की, सच्चाई की, निष्कपट भाव की, और वो अगर कमी पूरी हो जाती है तो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो हम उसके लिए प्राणों की आहुति तक देने के लिए तत्पर है। ये काम हो जाए किसी तरीके से, आगे बढ़े। 24 आवर्स मैं अपनी कह रहा हूं, ये नंबर जो मैंने दिया है, आप पर्सनल काम के लिए भी और सामाजिक काम के लिए हमें रात को 2 बजे भी तत्परता होगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ जितने भी परमात्मा ने यहाँ संयोग से ये महान आत्माएं भेजी हैं, इनको शक्ति दे, साथ साथ में मुझे भी थोड़ा सा ऐसा उत्साह दे, तो ये कार्य सिद्ध हमारा हो, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करें, बदलाव आए, और ये महापीड़ा है जो हमारी समाज की सेवा की, देश की, इसका निस्तारण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।